बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी आज हम एक चीज़ बताने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस आइडिया में। बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। खुलासा यही है कि हम लोग जो बाल दान करते हैं, जो हेयर दान करते हैं, डोनेट करते हैं, ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल डोनेट किया जाता है और बहुत सारा मंदिर है, बहुत सारा हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है उसमें हम लोग बाल दान करते हैं। आपको पता है ये बाल आखिर जाता कहाँ है, इसका क्या होता है? आप कभी इसका ध्यान नहीं दिए होंगे। या तो देखिए, बगल में आपका गांव में, मोहल्ले में कोई फेरी वाला आता है, साइकिल से ठेला लेके, उसमें कुछ क्या बोला जाता है, कुकिंग यूटेंसिल्स जैसे कि बर्तन, प्लास्टिक का डब्बा, बकेट, बाल्टी, बहुत सारा सामान लेके आता है और गांव में छोटा छोटा सामान लेके जाता है जिसको कवाड़ी हम लोग बोलते हैं। कवाड़ी भी, और वो बेचता भी है और लेता भी है। तो वो लोग क्या करता है, गांव के कोने में खड़ा हो जाता है और बच्चा लोग को चॉकलेट, बिस्किट, सोन पापड़ी, बहुत सारा सामान लेके आता है, छोटा छोटा सामान लेके आता है और बच्चा लोग को बोलता है जाओ तुम घर में जाओ और घर से बाल लेके आओ, तुमको बिस्किट मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, सोन पापड़ी मिलेगा। और हम लोग का औरत जो है वो ज़्यादातर क्या करती है, बाल समेटने के बाद वो घर का कोई कोने में रख देती है वो बाल। बच्चा लोग को वो बोला जाता है कि जाओ घर में जाओ, फिर वो बाल उठा के लेके आओ, हम तुमको ये देंगे। वो लोग खुशी खुशी घर दौड़ता है और वहाँ से बाल लेके आता है और वो कवाड़ी वाले को देता है। बदले में उसको 8 ठन्नी, 1 रुपया या सोन पापड़ी एक टुकड़ा दे देता है, या तो बिस्किट दे देता है, चनाचूर दे देता है, ऐसा कुछ दे देता है। और वो ऐसा करके डेली हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में आपको ये कवाड़ी मिलेगा और ये उठा के लेके जाता है। ये आखिर जाता कहाँ है, इसको आपको समझना है और इसी से आपको धंधा स्टार्ट करना है। ये आखिर जाता है, चाइना जाता है, म्यांमार जाता है, इटली जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाता है, हांगकांग जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, यूरोप जाता है, अफ्रीका जाता है। क्या लेके आता है वहां से? करोड़ों का, अरबों का डॉलर लेके आता है इंडिया में। हालांकि वो कवाड़ी वाला नहीं लेके आता है, इसके लिए बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, एक बड़ा इंडस्ट्री है। तो आपको भी शुरू करना है ये वाला ह्यूमन हेयर बोल के, इसका एक्चुअली नाम है ह्यूमन हेयर। इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या बनता है, ये भी जरूरी है जानना कि इसको लेके वो लोग क्या करता है। इसको लेके बहुत सारा काम होता है। पहला तो फर्स्ट जो है वो है वीक होता है, जिसका कोई डिजीज के वजह से, कोई रोग के वजह से, कोई बला की वजह से बाल उखड़ जाता है, गिर जाता है, तो उसको नकली बाल लगाया जाता है। नकली बाल मतलब ये नहीं कि कोई प्लास्टिक लगता है। प्लास्टिक हालांकि लगता है, रेजिन का एक बाल आता है, वो सस्ता वाला होता है, लेकिन ह्यूमन का बाल ये आपका, इसको प्रोसेस किया जाता है। गांव घर में जाके, मंदिर से बाल लेके जाके, इसका एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, इसको प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद उसको वीक बनाया जाता है, खोपड़ी के जैसे बनाया जाता है और खोपड़ी में, सर में उसको अच्छा से प्रोसेस करके लगाया जाता है। इससे कोई साइड इफेक्ट भी ज़्यादातर नहीं होता है, वीक होता है। सेकंड है आपका
हेयर एक्सटेंशन बोला जाता है, मतलब ऐसा सर में ऐसा लेडीज लोग का ज़्यादातर ऐसा जगह में पूरा खाली हो जाता है, सर में बाल नहीं रहता, तो बहुत देखने खराब लगता है। वो ब्यूटिफिकेशन का काम में आता है। वो छोटा छोटा चैप्टर बनता है और उसको सेटिंग करता है। आपको इस वीडियो में भी दिखाई देगा इन तो पहला जानते हैं कि ये ह्यूमन हेयर का यूटिलिटीज क्या है। अगर आप बिजनेस के लिए अभी तक इस चैनल का अभी तक आप देख रहे हैं, तो मतलब आपका इंटरेस्ट है, बिजनेस करने का इरादा है, नया कुछ सीखने का इरादा है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए आप कहाँ से हैं, कौन सा स्टेट से हैं, या तो कौन सा शहर से हैं, कौन सा गांव से हैं, तो हमको भी पता चले कि मेरा चैनल कौन कौन सा स्टेट से देख रहा है और कौन कौन का गांव से, कौन कौन शहर से आदमी देख रहा है, कि हम इस हिसाब से और भी बहुत सारा वीडियो बनाएं। अच्छा, पहला यूटिलिटीज क्या है ह्यूमन हेयर का? पहला यूटिलिटीज है कैलीग्राफी वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब है जो लोग बड़ा बड़ा आर्टिस्ट है, करोड़ों एक ड्राइंग करता है, करोड़ों लेता है, वो जो ड्राइंग करने के लिए जो ब्रश का, जो टूली का बोला जाता है, जो इस्तेमाल किया जाता है, वो ह्यूमन हेयर का होता है। ह्यूमन हेयर का होता है 90% पकड़ के चलिए, और बाकी एनिमल्स का भी होता है। दूसरा होता है फर्नीचर स्टिचिंग। फर्नीचर, बहुत कॉस्टली फर्नीचर में वो जो सिलाई किया जाता है, वो सिलाई बाल से होता है, ह्यूमन बाल से, ह्यूमन हेयर से होता है, स्टिचिंग सिलाई किया जाता है। तीसरा नंबर है आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज होता है, ठीक है। चौथा है आपका जो रोग का जो क्या बोले आपका स्ट्रेंथ है, उसको जो डेवलप करने के लिए, रोग को हार्ड मजबूत करने के लिए उसको यूज किया जाता है। 5 नंबर है कॉस्मेटिक फैशन इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, जैसे कि आईलेस। ये बहुत बहुत बड़ा मार्केट है, आईलेस का बहुत बड़ा मार्केट है। आप अगर नेट में सर्च करके देखिएगा तो समझ में आएगा कि आईलेस का क्या मार्केट है। आपका चाइना का बाद में याद है कि आपको मालूम है कि इंडिया का बाल, ह्यूमन हेयर सबसे बेस्ट क्वालिटी का आता है। इसलिए नहीं बोला जाता इंडिया को इंडिया इज इनक्रेडिबल, ठीक है। इंडिया का खाना मतलब चावल से लेकर, सब्जी से लेकर, आदमी का बाल तक इतना वैल्यूएबल है। वो ये एक होता है, बांग्ला में बोलता है कि गायर मोदू बायरे मधुसूदन। हम लोग का यहाँ का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग फॉरेन का ले लेते हैं, कल्चर ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फॉरेनर लोग इंडिया का कल्चर एक्सेप्ट करता है और उन लोग का कल्चर हम लोग को दे देता है। ये अजीब है। जो भी है, चाइना हम लोग से लेता है ह्यूमन हेयर, और वो लोग एक्सपोर्ट करता है इटली में, यूएस में, हांगकांग में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में। चाइना अभी वर्ल्ड में टॉप रैंक में, फर्स्ट में है एक्सपोर्ट करने में। बहुत शर्म की बात है। अगले वीडियो में भी हम यही चीज़ उठाया था कि हम लोग का शर्म आना चाहिए कि हम लोग का पास इतना एसेट होने के बावजूद हम लोग गरीबी में हैं, धोखा में हैं। हम लोग एक एक रुपये के लिए मोहताज है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, यूथ को कम से कम आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, चाइना है टॉप रैंक में। चाइना कैसे टॉप में रैंक में जाता है? इंडिया से जाता है म्यांमार, ठीक है। अगर चाइना इंडिया से डायरेक्ट इंपोर्ट करता है तो उसको 30% एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगता है। इसलिए क्या करता है, म्यांमार जाता है। चाइना से जाता है, इंडिया से जाता है म्यांमार। हम लोग को अगर एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो हम लोग को टारगेट करना चाहिए म्यांमार हम लोग का ज़्यादा दूर नहीं है। म्यांमार आप टारगेट कंट्री पकड़ के चलिए, आपको म्यांमार करना है। म्यांमार में आप सेल कीजिए। यहाँ बहुत सारा प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। म्यांमार बहुत खतरनाक जगह है। आप थोड़ा नेट में सर्च कीजिएगा तो म्यांमार में के बारे में पता चलेगा। अच्छा, म्यांमार है। म्यांमार से चाइना को कोई एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऐसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन इंडिया से अगर चाइना खरीदेगा
तो उसको 30% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा। इसलिए ज़्यादातर हम लोग का इंडिया का प्रोडक्ट जाता है म्यांमार। ठीक है, आपको तो बताया कि म्यांमार है, इटली है, यूएस है, हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अफ्रीका है। अच्छा तो म्यांमार जाता है, म्यांमार से चाइना जाता है। चाइना फिर ये लोग को विग बना के देता है, हेयर एक्सटेंशन बना के देता है आपका। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग का बाल से एक माने अजीब टाइप का, जो आप कभी आपको अंदाजा नहीं होगा कि हम लोग का ह्यूमन बाल से, इंडियन ह्यूमन बाल से एक अजीब टाइप का एसिड प्रोडक्शन होता है, वो है अमीनो एसिड। हमारे श्रद्धेय, सच में हम उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, नितिन गडकरी जी। मैं कहता हूं कि नो वन इज वेस्ट, यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। चाहे कोई इंसान भी वेस्ट नहीं है, चाहे कोई मटेरियल भी वेस्ट नहीं है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट लीडरशिप अगर होगी तो कचरे से भी सोना। ग्रामीण क्षेत्र में हम बहुत प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे गिरिराज सिंह मंत्री है, मैं उनके विभाग में एक वर्धा में एक इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट, मैं वहाँ गया था और उनने मुझे एक बॉटल भेज दी, उसमें एमिनो एसिड था। तो मैंने उनको कहा कि ये एमिनो एसिड जो है ये क्या है? ये बोले प्लांट बूस्टर है। वो लाकर मैंने हमारे खेती पे मेरी पत्नी ने यूज़ किया, इतना कि 25-30% ग्रोथ मिल गई। तो मुझे लगा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनका फ़ायदा होगा, ये तो बहुत सस्ता सोल्यूशन है। तो मुझे लगा इसमें राजनीति भी होगी कि नागपुर में जो हेयर कटिंग सलून और ब्यूटी पार्लर वाले हैं उनके 50 रुपये किलो में अगर बाल खरीदी करूँगा तो उनको भी ज़रा अच्छा लगेगा कि वो फेंक देते थे। तो मुझे लगा कि नागपुर में मुझे 500-600 टन बाल मिल जाएगी, क्योंकि मुझे कल्पना ही नहीं थी कि बाल इतने हेयर कटिंग सलून है, इतने ब्यूटी पार्लर है। सबको मैंने इकट्ठा किया और मैंने कहा मैं 50 रुपये किलो से बाल खरीदी करूँगा, आप मुझे बाल दो। 1 महीने के बाद बाल मिले तो 50 किलो ही निकले। तब मेरे ध्यान में आया कि बाल इतने हल्के होते हैं कि इतने नहीं मिलते। अब आपको ताज्जुब होगा, मैं 5 ट्रक बाल तिरुपति से खरीदता हूँ और वो पूरा एमिनो एसिड बनता है। फिर एक राज्यसभा में एक एमपी है अभी, डॉक्टर विकास महात्मा, उनको पद्मश्री मिली, वो जो भेड़ बकरी का उस कम्युनिटी से है। तो मैंने कहा डॉक्टर तू फालतू काम मत कर, तुम ये जो भेड़ बकरी के बाल काटने का काम शुरू कर। तो उन्होंने चालू किया, तो उन्होंने अभी मुझे 3 टन बाल ला के दिए बकरियों के काट के। तो गांव के लड़के उतने होशियार है कि उन्होंने कुत्ते के बाल, बैलों के बाल, भैंसों के बाल काटना शुरू किया, उससे भी एमिनो एसिड बनता है। आपको ताज्जुब होगा, 900 रुपए की बोतल हमने 300 रुपए में दी। धंधा नहीं करना था, इतना मार्केट में पॉपुलर हुआ कि पिछले मार्च में हमको 3.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ। अब वो एमिनो एसिड जो था उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बना रहे, उसके लेबोरेटरी तैयार की, और वो करते करते हमारे यहाँ ऐसे आप जैसे तरुण लोग काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो बायो फर्टिलाइजर हम तैयार करें प्रेस मड से, प्रेस मड और स्पेंट वॉश जो शुगर मिल में आता है, इसमें एमिनो एसिड डालो, इसकी NPK वैल्यू बढ़ेगी। तो उन्होंने एमिनो एसिड बना के वो खाद अच्छा तैयार किया। तो किसी को तो भी ध्यान में है कि दुबई के सरकार को ये खाद चाहिए, तो उसने भी 1 किलो बैग को ठप्पा मार के सर्टिफिकेट दे के बेच दिया, पता भी नहीं किसी को। दुबई के सरकार का लेटर आया कि आपका खाद अप्रूव हुआ। बाद में पता लगा कि सबसे अच्छा वही खाद था और 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। और अभी बाल कम पड़ रहे हैं, अभी वो पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी शॉर्ट्स बनाइए, बड़ा नहीं, शॉर्ट्स बनाइए और स्नैपचैट इसका शॉर्ट्स बनाइए, कुछ अच्छा मॉडल को देके, लड़का लड़की का मॉडल को देके, और विग को अच्छा से प्रमोट कीजिए और आपको छोटा मोटा ऑर्डर मिलता रहेगा। अगर छोटा मोटा मिलता रहा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ IC कोड लेना है, ठीक है। और उसका जो फॉर्मेलिटीज है, कोई जो एक्सपोर्ट कंसल्टेंट है उनसे बात कीजिए, सिर्फ IC कोड लेना है। IC कोड के बाद आपको पैकेज लिस्ट प्रोड्यूस करना है और इनवॉइस प्रोड्यूस करना है, बस आपका काम खत्म। आप यार कोई DHL जैसा कुरियर कंपनी है
ऐसा बहुत सारी कंपनी है, छोटा छोटा बॉक्स बनाइए और आप उसको सेल करने का स्टार्ट कीजिए। हमने क्या बताया, आपको अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो आप अगर साउथ साइड में हैं तो आप पहले आईसी कोड ले लीजिए। उसके बाद आईसी कोड लेने का पैकेट ऑर्डर लेने के लिए पहले तो आपको आपका सोशल मीडिया यूज़ करना होगा। अगर वेबसाइट कर लेते तो बहुत ही अच्छा है। स्नैपचैट, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी सोशल मीडिया है इसमें एक्टिव हो जाइए और इसका आप प्रमोशन कीजिए। प्रमोशन करते करते फिर आपको ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर मिलते ही आप उसको आईसी कोड में आप उसको पैकिंग करके और कोई भी अच्छा कुरियर एक, या तो इंडिया पोस्ट सबसे अच्छा रहेगा, बेस्ट आपका इंडिया पोस्ट में सबसे मिनिमम प्राइस में आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत सबसे अच्छा बेस्ट, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, हम तो बोलेंगे। अच्छा, दूसरा हो गया यूपी में भी है, आपको रॉ मिल जाएगा, विग मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल वेस्ट मेदिनीपुर, वहाँ एक जगह है जिसका नाम है चोंडीपुर। वहाँ आइए और आपको इसका होलसेल मार्केट मिलेगा। जो जैसे हम लोग सब्जी मंडी में जाते हैं, माल लगा हुआ रहता है, ये आपका महाराष्ट्र का है, बाल आपका पैकिंग किया हुआ रहेगा, यहाँ लिखा हुआ रहेगा ये महाराष्ट्र का है, ये बिहार का है, ये झारखंड का है, ये आसाम का है, ये आपका नागपुर मतलब महाराष्ट्र हो गया, अच्छा जोधपुर का है, अच्छा कश्मीर का है। अच्छा, और एक चीज़ बात, हमारा इंडिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो बाल होता है वो कश्मीर का होता है। कश्मीर इज़ द वन ऑफ द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन हेयर। कश्मीर का बाल वर्ल्ड में बहुत डिमांड है, ठीक है। और ऐसे तो बाल का बहुत वैराइटीज़ है, लेकिन रेमी हेयर बोल के जो है वो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का हेयर। एक होता है वर्जिन हेयर, एक होता है टेम्पल हेयर, एक होता है रॉ प्रोसेस्ड हेयर, एक होता है हेयर एक्सटेंशन और एक होता है रेमी हेयर, ठीक है। तो आपका जो कश्मीर का बाल है इंडिया का सबसे टॉप क्वालिटी का बाल है और इसका कॉस्ट बहुत हाई है। अच्छा, और एक चीज़ बता दें, नोट कर लीजिए कि अगर आपको वर्जिन हेयर, टेम्पल हेयर, रॉ प्रोसेस्ड हेयर, हेयर एक्सटेंशन, रेमी हेयर एटसेट्रा जो भी हेयर का वैराइटीज़ है, अगर आपको होलसेल में बेचना है, अब जैसे कवाड़ी बोलिए, जैसे कोई ऐसा कोई माने क्या बोलें, टेम्पल का कलेक्शन करता है कोई, उसको उसके साथ सोर्स कीजिए। अगर आपको ये सब होलसेल में बेचना है तो आप कमेंट में लिखिए, आपको होलसेलर भी मिल जाएगा जो परचेस करता है, मतलब एजेंट जो परचेस करता है। और आपको अगर चाहिए कि आप उसको प्रोसेस करिएगा या तो प्रोसेस किया हुआ चाहिए, आपको होलसेल करना है और एक्सपोर्ट करना है, तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए। आपको दोनों तरह का कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। आप कस्टमर माने शॉपकीपर से, होलसेलर से, डीलर से बात कीजिए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ये जो सीक्रेट बिजनेस है, हमको नहीं पता कि ऐसा कोई समझा के बोलेगा कि आप बाल का बिजनेस कीजिए। भले ही आपको सुनने खराब लग सकता है, लेकिन ये करोड़ों अरबों में खेलता है, करोड़ों अरबों में खेलता है। तो मेरा हार्डली रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप कोई भी धंधा को छोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ा लंबा खेलता है, ठीक है। बिजनेस को आगे बढ़ाइए, एक्सपोर्ट कीजिए, डोमेस्टिक मार्केट कीजिए। और आपको बता दिया
कि आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो भी हम आपको कॉन्टेक्ट दे देंगे। अगर आपको रॉ मटेरियल्स है, आपके पास बहुत सारा सोर्स है कि आप माल कलेक्शन कर सकते हैं, तो आप उस सेल कीजिएगा, सेल करने का जगह नहीं मिल रहा है तो वो भी आपको हम दे देंगे। कॉन्टेक्ट नंबर, अगर आप बोलिएगा कि बिजनेस का ट्रेनिंग चाहिए, हम कैसे बिजनेस का ट्रेनिंग करें, उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बोलिए। ओके, थैंक यू इतना मैंने समय मेरे साथ रहने के लिए। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी आपको लगा कि नहीं वीडियो में कुछ नया है, बहुत सारा वीडियो हम देखे हैं इसमें कुछ नया है, तो आप हमको कमेंट में लिखिए आपका शहर का, गांव का, स्टेट का नाम, और वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। हम चाहते कि हमारे देश में कोई गरीब, भूखा, लावारिस के जैसे ना जिए, 2 पैसा कमाए, आसान से जिए, जिसको बोला जाता है जियो बेफिक्र। ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं, बहुत सारा ऑल ओवर इंडिया का। सिर्फ हम ऐसे कोलकाता से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आपको कुछ भी चाहिए, आपका कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल्स में, हम आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, हम लोग पूरा होलसेल मार्केट का पूरा प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर से लेके पूरा डिटेल्स टॉप टू बॉटम इसका एनालाइज करते हैं, फिर आपके पास कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम जानकारी हो आपको दे सके। थैंक यू वेरी मच।